साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे ममता बनर्जी के सांसदों की, उनके कारनामों की। अजब अजब कहानियां सामने आ रही हैं दोस्तों। अब एक कहानी तो आपको शायद पता होगी, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसमें ममता बनर्जी के सांसद ने नाक कटा दी। और जानते हैं, आधी रात को जब चारों ओर सन्नाटा होता है, सब रात की आगोश में सो रहे होते हैं, उस समय ममता बनर्जी के सांसद ने चुपके से माफी मांग ली। और यह माफी ऐसी वैसी नहीं है, नाक रगड़ करके माफी मांगी गई है। यह है बड़ी बात। अब सोचिए, ममता बनर्जी के सांसद को नाक रगड़ कर माफी मांगनी पड़े। और हाई कोर्ट का जो डंडा है ना दोस्तों, वो एक दो बार नहीं कई बार चला। ऐसी हनक हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा, जेल भेजे क्या या माफी मांगते हो। और तो और दोस्तों, ऐसा फैसला मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी सांसद के खिलाफ इतने शर्मसार कर देने वाले तरीके से कार्रवाई की गई होगी। हाई कोर्ट ने सैलरी तक रुकवा दी है। सैलरी मत देना, इसकी सारा जब्त होगा। और जब ये 50 लाख से ऊपर हो जाए तब जाकर मिलेगी। अब आप सोचिए, जो ममता बनर्जी खुलकर मोदी जी को चुनौती देती हैं, किसी तरीके से झुकना पसंद नहीं करती हैं, उनके सांसद क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं साकेत गोखले की, इसको मैं डिकोड करूंगा। लेकिन जितना बड़ा फैसला है ना, उसका जो रास्ता है ना, वो उतना ही किचाहिन से भरा हुआ है। और इसीलिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए पूरा और तब बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं चाहता हूं। और पहला कमेंट दोस्तों, पहले की तरह आप सभी को जय सिया राम, ये पहला कमेंट दोस्तों। और इसकी शुरुआत फिर से करते हैं। और हां, आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि HB मेलोडी, वहां पर हमने जो गीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरा होने पर तैयार किया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। जितने भी आरएसएस से जुड़े, चूंकि भारत की सांस्कृतिक यात्रा में आरएसएस का बड़ा योगदान है, तो जरूर उसे देखिएगा, उसमें कमेंट कीजिएगा। वहां आपके हर कमेंट का मैं निजी रूप से जवाब भी देता हूं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो खबर है देखिए ना, टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पूर्व डिप्लोमेट लक्ष्मी पुरी से माफी मांगी। और जो लक्ष्मी पुरी है दोस्तों, वो पूर्व डिप्लोमेट तो हैं ही, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है। बिना किसी शर्त के साकेत गोखले को माफी मांगनी पड़ी है। और लिखना पड़ा है, जानते हैं क्या, कि मैंने झूठ कहा, मैंने गलत कहा, मैंने जो आरोप लगाए वो सत्यापित नहीं थे, मुझे ईमानदारी से सच में बहुत दुख है। आपको पहले मैं ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों, ट्वीट में ही असली मजा है। और ये टीएमसी का सांसद है, भूलिएगा मत, जिसकी अकड़ इतनी होती है ना, दिन भर मोदी सरकार के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाना, गाली देना, कुछ भी कर देना। ये तो इनका एक तरीके से पूरा, अब चूंकि इन्होंने टीएमसी से जोड़ लिया तो इनको लगता बस यही करो। आप ट्वीट देखिए क्या इसने किया है। और ट्वीट साकेत गोखले वेरीफाइड अकाउंट ही है। समय देखिए 3:28 10 तारीख, यानी आज एकदम सुबह। उस समय तो ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं होता है, 4 बजे होता है ना मेरे ख्याल से, आप बताइएगा। 3:28 पर जब सारी दुनिया सो रही थी, इसे लगा वक्त सही है, माफी मांग लो, कोई नहीं देखेगा। अरे देखेगा क्यों नहीं। और तुम्हें रात में क्यों माफी मांगनी पड़ी? क्या लिखा है देखिए, आई अनकंडीशनली अपोलोजाइज फॉर हैविंग पुट आउट अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स अगेंस्ट एम्बेसडर लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी on 13th and 23rd June 2021, which tweets contained wrong and unverified allegation in relation to the purchase of property by Ambassador Puri abroad
विच आई सिंसियरली रिग्रेट, साकेत गोखले। इसमें उन्होंने लिखा है दोस्तों कि मैं 13 और 23 जून 2021 को राजदूत लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ कई पोस्ट करने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। और उन्होंने इसमें कहा है कि इन पोस्टों में राजदूत पुरी की तरफ से विदेश में संपत्ति खरीदने के संबंध में गलत और असत्यापित आरोप शामिल थे, जिसका मुझे ईमानदारी से बहुत खेद है। ये इतनी आसानी से नहीं लिखा गया है दोस्तों, इसी के पीछे तो कहानी छिपी है दरअसल, कि इनको लगता है कि अरे मैं तो टीएमसी का सांसद हूं, कानून मेरी मुट्ठी में, ये अदालतें क्या करेंगी, ये क्यों है अभी दिखाऊंगा। और ये जो साकेत गोखले है ना, ये तो कुछ ज्यादा अहंकार है इनको, अखबार में भी छापना पड़ा है। अदालत ने ऐसा डंडा मारा कि इस व्यक्ति को एक अखबार में वही चीज नाम के साथ छपवाना पड़ा है। हालांकि नीचे लिखा नहीं है साकेत गोखले, तो कोई भी हो सकता है, लिखना चाहिए था एमपी टीएमसी, ये लिखवाना चाहिए था। मैं तो कहूंगा लक्ष्मीपुरी जी से कि जाइएगा, जरूर बोलिएगा, अपना पूरा परिचय तो लिखे, वरना है कौन ये साकेत गोखले। और ये मामला क्या है दोस्तों, पहले वो बताता हूं, फिर कोर्ट की बातों में आता हूं। साकेत गोखले ने जून 2021 में ट्विटर पर कई पोस्ट किए और यह सवाल उठाया था कि लक्ष्मीपुरी जो एम्बेसडर रही है, जो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी है, उन्होंने 2006 में जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में 1.6 मिलियन स्विस फ्रैंक से घर खरीदा। और वो घर कैसे खरीदा, उनकी आय कितनी थी। गोखले ने इस ट्वीट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी टैग कर दिया और कहा ईडी की जांच कराइए। अब ईडी वाला एंगल याद रखिएगा, ये खुद फंसा हुआ है आदमी, अभी दिखाऊंगा। और लक्ष्मीपुरी इस ट्वीट से बहुत व्यथित हुए। भाई उनको पता है कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं, इस आदमी ने तो फ्रॉड करते हुए बदनाम करने की कोशिश की। और लक्ष्मीपुरी को दोस्तों इसके बाद हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। लक्ष्मीपुरी ने हाई कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि साकेत गोखले ने 13 जून और 23 जून 2021 को उन पर और उनके पति पर अपमानजनक और झूठा आरोप लगाया, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। और जानते हैं, तुरंत जब यह किया गया ना, कोर्ट ने इन चीजों को देखा, तब दिल्ली हाई कोर्ट के एकल जज ने तुरंत पुरी के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा साकेत गोखले को कि तुरंत ये ट्वीट डिलीट करो और आगे ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते हो, ये मानहानि का मामला है। और जानते हैं दोस्तों, ये तो 2021 की बात बता रहा हूं ना, 3 साल बाद यानी पिछले साल यानी 2024 1 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भंभानी एकल न्यायपीठ, उन्होंने फैसला सुनाया 1 जुलाई 2024। गोखले को जानते हैं क्या कहा कि भाई तुमने गलत किया है, माफी मांगो, माफीनामा प्रकाशित करो, 50 लाख रुपए का हर्जाना दो। कोर्ट ने साकेत गोखले को यह भी कहा कि जब तुम ट्वीट करोगे ना, आजकल क्या होता है, ट्वीट किया उसके ऊपर 100 ट्वीट और मार दिया, पता ही नहीं चलेगा कब किया। बोला इस ट्वीट को पिंड करके रखना 6 महीने तक, ताकि एकदम मैं माफीबाज हूं, पता चले ना लोगों को कि तुमने आरोप लगाया है। तो यह माफीनामा पिंड होना चाहिए। और साथ में यह भी कहा कि एक अखबार में भी प्रकाशित करना। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी के ये सांसद, इनको तो लगता है कि भाई मेरे को कौन बोल देगा, मैं तो सबसे बड़ा हूं, मुझसे कोई कैसे कह सकता है। इसने कुछ नहीं किया। और फिर अगले साल यानी इस साल 24 अप्रैल 2025 साकेत ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में फिर यह मामला गया और 24 अप्रैल 2025 को सुनवाई के दौरान जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा
उन्होंने कहा कि पहले साकेत गोखले तुम माफी मांगो, 50 लाख रुपए का हर्जाना दो। तुमने ना तो जुर्माना भरा और ना ही कोई उचित स्पष्टीकरण दिया। और तब जाकर हाईकोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया दोस्तों। और हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया जानते हैं? बड़े गौर से सुनिए। अदालत ने कहा कि इसी के मद्देनजर प्रतिवादी के वेतन के संबंध में धारा 60(1) के तहत कुर्की का वारंट जारी किया जाता है। कुर्की का वारंट साकेत गोखले के खिलाफ जारी किया गया। यह कहा गया कि आपकी सैलरी 1,90,000 रुपये है और यह सैलरी तब तक कुर्क रहेगी जब तक कि 50 लाख रुपये अदालत में जमा नहीं हो जाते। क्योंकि लक्ष्मीपुरी को समझ में आ गया कि अदालत ने आदेश तो दे दिया, लेकिन इसने कुछ किया कहां? ना पैसे जमा किए, ना माफी मांगी। और तब जाकर के दोस्तों 24 अप्रैल 2025 को यह फैसला आया कि अब यह ऐसे मानेगा नहीं, इसकी संपत्ति पहले कुर्क करो, जब्त करो, जो सैलरी सांसद के रूप में मिलती है, और तब तक जब्त होती रहेगी जब तक 50 लाख रुपए अदालत में जमा नहीं हो जाते। साकेत गोखले को तब भी मन नहीं भरा दोस्तों। यह हाईकोर्ट गया और जानते हैं एक याचिका दाखिल की कि जो फैसला हमारे खिलाफ सुनाया है उसको हटा दीजिए, और सील बंद लिफाफे में, कि पता ना चले, चोरी चोरी एक लिफाफे में बंद करके एक माफीनामा दे दिया। कोर्ट ने कहा यह नहीं चलेगा, ये जो सील बंद करके माफी मांग रहे हो सबके सामने माफी मांगना पड़ेगा। और 2 हफ्ते के भीतर ये कहा कि तुमको अपनी माफीनामे को प्रकाशित करना पड़ेगा। और सिर्फ माफी ही नहीं मांगना है, 50 लाख रुपए का जुर्माना। दोस्तों जब मैं ये बात कह रहा हूं ना, बड़े गौर से समझिए। ये जो फर्जीवाल है ना अरविंद केजरीवाल, जो लगातार आरोप लगाता था और उसके बाद माफी मांग लेता था, इस मामले में मैं दाद देता हूं लक्ष्मीपुरी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का, कि माफी मांगने के बाद भी पीछे नहीं हटे। बोले ना, इसको तो सजा सुनानी ही चाहिए। और दोस्तों हाई कोर्ट में जस्टिस अनीश दयाल 9 मई को अपने फैसले में क्या कहते हैं, मैं जरा पढ़कर कोट अनकोट में सुनाता हूं, सुनिए। प्रतिवादी मतलब ये जो सांसद है, प्रतिवादी एक सांसद और समाज का एक प्रतिष्ठित सदस्य है। 10 महीने से अधिक समय बीत चुका है और आज तक उन्हें अदालत से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है जो 1 जुलाई 2024 के फैसले के अनुपालन में बाधा उत्पन्न करे। तदनुसार माफी को सीलबंद लिफाफे में रखने का प्रस्ताव खारिज किया जाता है और फैसले द्वारा डिक्री द्वारा निर्देशित माफी को अगले 2 सप्ताह के भीतर तय तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इसके बाद फिर से 28 मई को दिल्ली हाईकोर्ट को, जो ये सांसद है ना साकेत गोखले, उसको एक और नोटिस जारी करना पड़ता है, कारण बताओ नोटिस। और इस बार जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि आपने अब तक अदालत की आदेश का पालन नहीं किया है और आप अदालत और अदालत की प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं। जानते हैं गोखले के वकील ने क्या कहा? मैं इस निर्देश को कैसे लागू करूंगा? कोर्ट ने इसी बात को पूछा कि आप पूछ रहे हैं मैं इस निर्देश को कैसे लागू करूंगा, आप कह रहे हैं कि मैं इसे जारी ऐसा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा 2 विकल्प है, बड़े गौर से सुनिए। साकेत गोखले को मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी है, चौतरफा डंडे पड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि आप कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। 2 विकल्प है, एक ये कि आप कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, दूसरा मुझे आपको हिरासत में रखना पड़ेगा, मैं आपको नोटिस कर रहा हूं, यदि आप प्रकाशित नहीं करते हैं तो हम हिरासत के आदेश जारी करेंगे। और अदालत ने दोस्तों सख्त टिप्पणी करते हुए क्या कहा कि वह माफी नहीं मांग रहा है, दूसरा वह अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, मेरे हिसाब से उन्हें जेल जाना होगा। और जब इस आदमी को यह समझ में आ गया, इस सांसद को फर्जीवाड़ा करने के बाद कि अब जेल जाना ही पड़ेगा, तब जाकर घुटनों के बल बैठ करके इस आदमी को रात के अंधेरे में माफी मांगनी पड़ी
और 50 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा। ये है ममता के एक सांसद की कहानी दोस्तों। ये साकेत गोखले है, और साकेत गोखले कैसा विवादास्पद आदमी है, क्या सोच है इसकी, किस तरीके से ये दूसरों पर उल जलूल आरोप लगाकर भाग जाता है, इसका आपको एक आध एग्जाम्पल भी दिखाता हूं। अभी दोस्तों दिसंबर 2022 में इसको गिरफ्तार किया था गुजरात पुलिस ने। जानते हैं क्या किया? मोरबी पुल हादसा 2022 का है ये दोस्तों, अक्टूबर 2022। मोरबी में पुल गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी देखने गए थे। उसके बाद इस आदमी ने आरोप लगाया कि 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। झूठी बात। और तब जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई। और इतना ही नहीं, इसके बाद जनवरी 2023 में ईडी ने भी गिरफ्तार किया। बड़ा ईडी कर रहा था। जानते हैं क्यों? इस आदमी ने फ्रॉड तरीके से क्राउड फंडिंग के जरिए लाखों रुपए जुटाए और उसको मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर लिया। और ये जो क्राउड फंडिंग का है दोस्तों, साकेत ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म अवर डेमोक्रेसी के नाम पर 1700 से ज्यादा लोगों से पैसे जुटाए। कहने लगा कि हम कानूनी मदद करेंगे, जर्नलिज्म और दूसरे सार्वजनिक कार्यों में करेंगे। पैसे का गोलमाल हो गया। इसको हाई कोर्ट से जमानत खारिज कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट गया, तब जाकर इसे जमानत मिली। यह है साकेत गोखले। और यह वही साकेत गोखले है दोस्तों, मैं याद दिलाता हूं, जब राम मंदिर का पूजन हो रहा था ना 2020 में, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, यह आदमी राम मंदिर का भूमि पूजन ना हो, यह हाईकोर्ट पहुंच गया। आप सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया कि मोदी जी राम मंदिर का पूजन ना कर सके। यह राम द्रोही भी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यह आदमी राहुल गांधी का सबसे करीबी रहा है। ये तो अगस्त 2021 में टीएमसी में शामिल हुआ। तो अब राहुल का जो करीबी होगा, ममता का जो सांसद होगा, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? लेकिन अकड़ है, ये बात तो बतानी पड़ेगी। इस आदमी में पूरी अकड़ है। ये ममता के एक सांसद की कहानी है दोस्तों। एक और सांसद है इनकी, महुआ मोइत्रा। अब महुआ मोइत्रा का विवाद से कितना गहरा नाता आप जानते हैं ना। आजकल एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन खबर क्या, पहले मैं आपको वही बता देता हूं। 51 साल की महुआ मोइत्रा ने 65 साल की पिनाकी मिश्रा के साथ शादी कर ली है। महुआ मोइत्रा इस समय नदिया जिले की कृष्णानगर सीट से सांसद हैं, बहुत ही विवादित हैं। और जो पिनाकी मिश्रा हैं 65 साल के, वो बीजेडी से पूर्व सांसद है। इस बार टिकट नहीं मिला पूरी से इनको। इन दोनों ने 30 मई को जर्मनी के बर्लिन पैलेस में शादी कर ली। दोनों की दूसरी शादी है। महुआ मोइत्रा की शादी डेनमार्क के एक फाइनेंसर से हुई थी, लार्स ब्रासन। टूट गया, उसने दूसरी शादी की, उसका एक बच्चा भी है। वहीं पिनाकी की पहली शादी ओडिशा के संगीता मिश्रा से हुई थी। एक बेटा और एक बेटी है। पिनाकी और संगीता का तलाक हुए कई साल हो चुका है। लेकिन असली बात जो सोशल मीडिया में उठ रही है वो आपको बताता हूं दोस्तों। पिनाकी मिश्रा 137 करोड़ की संपत्ति 2014 की बता रहा हूं मैं, 137 करोड़। और महुआ मोइत्रा की आमदनी 2024 के हलफनामे में 12.7 लाख दर्शाई गई है। तो बहुत सारे लोग मजे भी ले रहे हैं। एक जरा वीडियो दिखाता हूं इनका, बड़े झूम रहे हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि शादी विवाह बड़ा पर्सनल मामला होता है, ज़्यादा इसमें घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। और महुआ मोइत्रा का तो जो जानते हैं नाम कितने लोगों के साथ जुड़ा, कोई बुरा भी नहीं है, पर्सनल जीवन है। लेकिन इन लोगों का जीवन विवादों से बड़ा गहरा नाता रहा है। और इसीलिए ये जो तस्वीर है ना, वो लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसका मकसद आपसी संबंधों को जीना नहीं है, इसका मकसद कुछ और है, लोगों को दिखाना, दिखावा। और इसीलिए सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब मैं क्या कहूं, मुझे तो कोई बुराई समझ में नहीं आती। लोग कह रहे हैं कि भैया 135 करोड़, पिनाकी मिश्रा, उम्र 65 साल। तो उम्र का भी बड़ा लंबा फासला है। आपको जो समझ में आता है जरूर कमेंट कीजिए।
लेकिन साकेत गोखले की कहानी तो जबरदस्त है दोस्तों। हाई कोर्ट ने जिस तरीके से नाक रगड़वा करके माफी मंगवाई है, यह अपने आप में अद्भुत है। कम से कम इनको अब समझ में आएगा कि किसी मोदी सरकार के मंत्री या किसी भी आदमी पर उल्टे सीधे आरोप बेवजह नहीं लगाने चाहिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों इस बार फादर्स डे मेरे ख्याल से 15 तारीख को है, तो 1-2 दिन में दोस्तों एक तैयारी कर रहा हूँ। फादर्स डे मैंने अपने पापा को डेडिकेट करते हुए एक गीत तैयार किया है, जिसमें अपने बच्चों के साथ एक गीत तैयार किया है दोस्तों। तो 2-3 पीढ़ी आपको दिखेगी, मेरी अपनी, मेरे पापा और मेरे दोनों बच्चे। तो वो गीत शेयर करूँगा। बाकी अभी RSS के गीत को आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही दोस्तों HB पोएट्री, वहाँ काव्य प्रतियोगिता अब भी चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। अगर आपके अंदर कोई कवि छिपा बैठा है तो कुछ नहीं करना है, बस एक कविता मोबाइल में रिकॉर्ड करना है और हमें भेज देना है। मेरा WhatsApp नंबर है, तमाम लिंक्स हैं, आप कहीं भी जा करके HB पोएट्री पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरे WhatsApp चैनल पे भी मिलेगा, तो आप आइए, जुड़िए और बताइए कैसा लगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।